तो देहातों में स्कूलों की ये हालत जहाँ छत भी नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अफसोस है मुझे इस बात का कि जो लोग ये दावे करते हैं कि हमने एजुकेशन स्टैंडर्ड को जम्मू कश्मीर में बहुत इसको हाइट्स दे दी हैं, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। ये सारा झूठ है, ये जुमलेबाजी है। आपने खुद देखा कि किस तरह की यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ये टूटने की कगार पर, और मिडिल स्कूल है ये, जहाँ पर स्टाफ की भी और ये जहाँ पर जो कई सालों से ये काम जो है इस बिल्डिंग का लगा हुआ है, यहाँ तक अभी तक इसका लेंटर नहीं पड़ पाया है। तो जो जो सरकार ये दावे करती है कि हम एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम हर एक सेक्टर में बहुत सारा योगदान दे रहे हैं, किस चीज़ का होगा इस इलाके को? अगर आप देखें, इस सड़क को आप देखें, इस इलाके की पीछे वाली जो सड़क है उसको देखें, और सब 5-6 सालों से हमारी सड़कों का काम लगाओ, यहाँ की सड़कों की भी वही हालत है, स्कूल्स की यही हालत है, हॉस्पिटल्स की यही हालत है। कितना खतरा है इस स्कूल को कि जब बारिश होती है तो बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ तो कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। मैं सरकार से और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं, कम से कम कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे इस वक्त जो पीयूष सिंगला साहब है, डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर में भी रहे हैं, अगर उन्होंने यहाँ आना चाहिए था, अगर आए होंगे तो ठीक है। इतनी खस्ता हालत एजुकेशन की हो चुकी है, इतनी खस्ता हालत स्कूलों में किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। उसका कारण ये हुआ कि मजबूरन जहाँ से जो दिहाड़ीदार मजदूर है एक, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट एकेडमी में डाल चुका है। दिन को दिहाड़ी लगाएगा, रात को उनका खर्चा पूरा करेगा वो दिहाड़ी लगा के। इतनी मजबूरी हो चुकी है, सरकारी स्कूलों से बच्चे निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स चाहता कि मेरा बच्चा पढ़े, अच्छी लाइफ बने। तो बेशक आज पंचायतें डिसॉल्व हो चुकी हैं, मैं जानता हूँ, मगर हम जिम्मेवार लोकल तो जहाँ के है ना, बदशिंदे तो हम जहाँ के हैं ना। इतनी मुश्किल हो जाती है, जहाँ देखो रोड की हाल देखो, अगर रात को ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डिलीवरी आ जाती है, कोई हो जाती है, जो कुछ भी ऐसा केस आ जाता है, एम्बुलेंस कैसे पहुँचेगी? वो कहाँ से आएगी, कहाँ कैसे पहुँचेगी? तो वो रास्ते में उधमपुर जहाँ से तकरीबन 75 किलोमीटर हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पहुँचने तक जहाँ से मरीज की रास्ते में मौत हो सकती है। जैसे हमारे हॉस्पिटलों की बात करें, मोंगरी में कितनी सालों से एक्सरे मशीन डली हुई है, वहाँ पे पड़ी हुई है, मगर वो मुझे लगता है उसको जंग लगी, वो ख़राब हो गई होगी। वहाँ पे तो उसको चलाने वाला ही कोई नहीं। बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ही बोलती है, हमारे कई नेता भी बोलते हैं हमने वहाँ मशीन दी हुई है। क्या उसका एक्टिविटी तो बताइए ना, हमें एक्टिविटी बताइए कि वो क्या कर रही है, किस काम के लिए, वो किस काम आती है, वो कोई देखने के शो पीस है वो क्या? तो ये मैं छोटी छोटी समस्या, हमारी ज़मीनों का इतना नुकसान हुआ। हमने पिछले दिनों क्या किया कि हमने ACR साहब असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू से बात करी, और वहाँ से हमने रिटर्न में भी दिया कि इसका क्लेम बनाया है लोगों के। आज के इस टाइम में, आज के दौर में 4, 5, 10 कनाल से ऊपर कोई भी जिम्मेदार यहाँ का नहीं है। तो अगर उसमें से 2 कनाल 4 कनाल ज़मीन किसी की चला गई हो, 1-2 कनाल बची हो, कम से कम उसको क्लेम मिलना चाहिए, उसका सर्वे करना चाहिए, उसकी पैमाइश करके जितना उसका क्लेम बनता है दे दीजिए। ये इसका क्लेम है, जैसे वो सरकारी रेट बना हुआ है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहाँ बैठा हुआ है, मगर वो लेटर वापस आज तक वो पता नहीं किस टोकरी में बढ़ गया। वो चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि खास करके डॉक्टर मुर्खजाब मागी जी, आप ये देखिए कि इस इलाका की हालत को देखिए कि कैसा है। जहाँ के दीवारें लगनी थी, प्रोटेक्शन वाल लगनी थी जहाँ इस रोड में, तो आज भी कोई किसी भी रफ्तार में काम 0% चल रहा अभी। जी डॉक्टर साहब, देश तो विश्व गुरु बनने जा रहा है, फिर नहीं, मुझे ये हैरानगी होती है कि जहाँ ये स्ट्वार डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का जो एरिया है, ये देश में आता है या नहीं? अगर ये देश में आता, यहाँ की पब्लिक जो है, जहाँ के लोग जो हैं, गरीब लोग, ये इस हिंदुस्तान में हैं। आप देख रहे हो कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो बहुत खुशी है, और परमात्मा करे हमारा देश विश्व गुरु बने, क्योंकि हमारा देश है तो हम हैं। देश से बड़ा कोई। बड़ी बुरी हालत है इस इलाके की। जो हमारी सड़कें हैं वो अनकम्प्लीट हैं, जो हमारे स्कूल हैं स्टाफ नहीं है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी कोई स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो सड़क नहीं होने की वजह से वो तो रास्ते में ही जान उसकी चली जाती है। बहुत ऐसा कुछ हुआ, और सड़कें ना होने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। यह इतना सुंदर इलाका है कि ऐसे मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में कहीं, मैं कश्मीर में भी घूमा, आप भी घूमे हो, आपने देखा है, ये कश्मीर से भी बढ़िया जगह है।
लेकिन इस तरफ कोई ध्यान देना चाहता ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ के जो ये जो JGM की स्कीम आई हुई है, तो वो पानी की स्कीमें जो आई हुई है, यहाँ पर लोगों के पास पानी नहीं है, यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली के खंभे भी टूटे पड़े हैं। सड़कें की इस सुठार एरिया में देखो जो सड़क नहीं बनी हुई है, इस एरिया की सड़क को देख करके हैरान हो जाता है बंदा के जो इतने मोड़ इतने कर्व लगे हुए हैं कि लोगों की जो 10-10 कनाल ज़मीन थी उसमें से 5 कनाल उनकी 8 कनाल जो है वो कर्व में ही चली गई है, मोड़ों में चली गई है। पीछे उनके पास 1 कनाल ज़मीन बची है, वो भी मकान टूटने वाला है। जब थोड़ी सी बारिश भी होती है तो उन पर वो जो है तूफान आ जाता है, उन पर बारिश का पानी आ जाता है, उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है। हालात भी ये ऐसे हैं यहाँ के। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके कोई एक ऐसी तंजीम, एक टीम गठित की जाए जो इस इलाके का आकर के सड़क का भी मुआवजा ले, इन लोगों के नुकसानात का मुआवजा ले, और इस यहाँ के जो स्कूलों की हालत है, जहाँ के जो डिस्पेंसरीज की हालत है, जहाँ के जो जितने भी जो इश्यूज हैं इन लोगों के, उनको उजागर किया जाए और हायर अथॉरिटीज़ तक, हायर अप्स तक इनको पहुंचाया जाए, ताकि इन इलाके के लोगों की जो मुश्किलातों का हल हो सके। शुक्रिया।